तो मैं सबसे पहले उठा रही हूँ जेनेटिक्स का चैप्टर, जो कि अब बहुत लोगों का डिमांड था। जो मैंने एक पोस्ट डाला था उसके नीचे बहुत सारे लोग बोल रहे थे जेनेटिक्स का। एंड जेनेटिक्स एज़ यू नो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक देखो, मैं तुम्हें बारीकी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अंडरलाइन किया है। देखो, जेनेटिक्स 2 चीज़ें इंक्लूड करता है, दैट इज़ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स देखते ही मुझे फिर ये दोनों वर्ड दिख रहे हैं इस पेज में सबसे ज़्यादा। मतलब जेनेटिक्स के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। एंड देन इनहेरिटेंस का एक डेफिनेशन मैंने दूसरे कलर से किया है, एंड उसके बाद वेरिएशन का, तो ताकि ये मुझे क्लियर दिख जाए कि इनहेरिटेंस का मतलब ये वाली ऑरेंज लाइन वाली डेफिनेशन है, एंड वेरिएशन का मतलब ये तुम्हारी ग्रीन लाइन वाली डेफिनेशन है। और इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह। तो इसको बस रेड पेन से, जो बहुत कम चीज़ें जो बहुत लेस इंपॉर्टेंट है उसको बस अंडरलाइन कर दो पेन से, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तुम एक कलर चूज़ कर लो, एक हाइलाइटर का कलर स्पेसिफिक चूज़ कर लो कि मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इससे हाईलाइट करूँगी। लाइक मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ें होती है उसको मैं या तो पिंक से अंडरलाइन करती हूँ, या फिर मैं उसको चमकीले कलर से अंडरलाइन करती हूँ। तो ये देखो, ये तो इस पेज में ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद जैसे देखो, ये पेज मैंने पलटा तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ें दिख रही हैं, एंड इस पे क्वेश्चन आता भी है। तो ऐसे ही जब भी आप पेज पलटो ना, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख जानी चाहिए। लाइक देखो, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज़, ये आपको क्या, या ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है, फिर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, तो एकदम मिनिमल अंडरलाइन करना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ज़रूर हाईलाइट होने चाहिए कि अगर आप गलती से पेज पलट भी रहे हो ना, तो आपकी नज़र में वो चीज़ें गुजर के जानी चाहिए। तो ऐसे ही इस हिसाब से अंडरलाइन करना। एंड जो भी थोड़ा बहुत एक ही जगह ये सारी चीज़ें डेट्स वगैरह थी, एंड साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो वो हम एक ही जगह ऐसे कॉर्नर में लिख लेते थे। सिमिलरली अगर कोई डायग्राम वगैरह है तो इसमें ऐड कर दो। बाकी जेनेटिक्स में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ शो करने लायक है, बट या देख सकते हो, जैसे थोड़ा बहुत रेशियो वगैरह का जो है वो इधर लिख लेंगे, फिर इधर वाला स्पेस भी आपको काफ़ी मिल जाता है। मतलब देख रहे हो कितना इस जेनेटिक्स जैसा चैप्टर में मैंने कितना मिनिमल अंडरलाइन किया, बिकॉज यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंड क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी से आएगा। तो ये जो चमकीले वाला कलर है एंड ये जो पिंक कलर है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स फॉर मी इन दी NCERT। इसमें इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ है, तो हम दूसरे चैप्टर में ही चलते हैं। एंड हाँ, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये अभी जस्ट आया हुआ है ये क्वेश्चन, गाग से गुग, एंड देख सकते हो कितना ज़्यादा मैंने हाईलाइट कर रखा है। सिमिलरली ये HbA1 HbA2 क्रोमोसोम 16। तो ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें लग रहा है, मतलब एक गट फीलिंग भी आती है कि ये वाला क्वेश्चन ज़रूर उठ के आ सकता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपकी प्रॉपर अंडरलाइन होनी चाहिए। बाकी मैं ऐसे ही अंडरलाइन करती थी, एंड थोड़ा बहुत जो मुझे लिखना होता था, लाइक इसमें वो पेडिग्री एनालिसिस वाला वो पार्ट, वो मैं यहाँ पे लिख लेती थी। तो इस हिसाब से मुझे ऐसे नोट्स एज़ सच कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लाइक यहाँ पे मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा ज्ञान लिख रखा है। ये सब कभी नहीं आता, बट या फिर भी एक होता है ना, जैसे टीचर्स लिखवा रहे हैं, तो अगर हम नहीं लिखते तो वो हमें इनसिक्योरिटी सी फीलिंग आती है कि सारे बच्चे लिख रहे हैं एंड हम नहीं लिख रहे। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, एंड थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर रखा है, लाइक थैलेसीमिया का अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ताकि जैसे हमें पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ के भी निकल सकते हैं। तो हम नोट्स भी क्यों बनाते हैं, लाइक कि हमें सब कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिले। लाइक NCERT में सब कुछ मिक्स है, एंड हम नोट्स बना रहे हैं ताकि वो चीज़ें हम सिंप्लीफाई कर पाएँ, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ। जैसा मैंने अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया कर रखा है, मैं ऐसे ही मतलब सिंप्लीफाई करती थी अगर कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखी है NCERT में। बाकी अगर से भी कुछ ज़्यादा फालतू का एक्स्ट्रा होता था तो वो मैं यहाँ लिखती थी, जी ये सब कभी नहीं आता भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन। मैं तो तरुण सर से पढ़ी हूँ ये वाला चैप्टर, तो वो बता भी देते थे कि ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बट फिर भी लिख लो कि अगर एक बार पढ़ के जाओ तो जा सकते हो। तो जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको तुम एकदम अलग ही जगह लिखो, ताकि ये जैसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं ये पेज नहीं भी पढ़ के निकल रही तो मुझे ऐसा एज़ सच कुछ मतलब इसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ये पेज नहीं पढ़ा, बिकॉज़ मुझे पता है कि इस पेज में मैंने सिर्फ वही चीज़ें लिख रखी है जिसके आने के चांस 0.01% है। तो ये था मेरा जेनेटिक्स, ठीक है। और ये है जेनेटिक्स का अपना पार्ट 2, एंड इसमें आप देख सकते हो जैसे RNA के 3 रोल, तो ये तीनों मैंने एक कलर से हाईलाइट कर दिया। अभी हम नोट्स में लिखते तो हम क्या लिखते हैं, जैसे लिखते मैसेंजर इज इक्वल टू mRNA, नोट्स में हम ऐसे ही लिखते ना। तो यहाँ पे बस ये लिख दो, जैसे मैसेंजर है तो यहाँ पे एरो डाल के mRNA लिख दो, अडेप्टर है तो tRNA लिख दो, कैटालिटिक है तो rRNA लिख दो। भाई मेरा भी रिविजन करा रहे हो तुम लोग, सिर्फ नाम हाईलाइट करो, हैज़, आर, इज, ये सब चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी होती है। तुम्हें कोई सप्लीमेंट्री पेपर नहीं देना कि तुम पूरा सेंटेंस इज है कि आर है ये भी तुम नोटिस कर रहे हो। तो सिर्फ नेम देखो, इन्फॉर्मेशन देखो और निकलो।
जैसे बैक्टीरियोफाज लैम्डा है तो मुझे सिर्फ 48,502 दिखना चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं देखूंगी। इक्वल आया तो मुझे सिर्फ ये दिखना चाहिए। जैसे देखो थायमिन किस में होता है, डीएनए, तो थायमिन और डीएनए मैंने एक कलर से कर दिया। सिमिलरली यूरासिल आरएनए में होता है तो यूरासिल आरएनए एक कलर से कर दो। मतलब तो यहाँ पे आपको बिना पूरा सेंटेंस पढ़े भी ये पता चल जाएगा कि थायमिन डीएनए में होगा एंड यूरासिल आरएनए में होगा। एंड ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप रिविजन करोगे वो भी एनसीईआरटी के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। देखो आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं दिखा के बताती हूँ। जैसे ये मीथेन बायोगैस का टॉपिक यहाँ पे दे रखा है एंड ये बायोगैस के अंदर CH4 CO2 एंड H2 होता है, ये अपना दे रखा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12 में एंड ये अपने को दे रखा है क्लास 11 में। तो अगर बायोगैस यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे भी CH4 CO2 H2 वहाँ से डाटा पिकअप करके यहाँ पे लिख लूँगी, ताकि अगर मैं 11th रिवाइज कर रही हूँ तो वो वाला टॉपिक मेरा साथ ही साथ रिवाइज हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी स्ट्रैटेजी मैंने 2026 में फॉलो की है जिससे मेरे बायो के मार्क्स मैक्सिमम टेस्ट में आई वुड से 350 प्लस ही थे। तो ये सब आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो तो वो वर्ड और एनसीईआरटी में किस किस जगह दे रखा है एंड वहाँ से हम क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे हमें जब हम ये वाला पेज रिवाइज कर रहे हैं तो भी हमारा वो इन्फॉर्मेशन रिवाइज हो जाए एंड जब हम वो मेन चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे तब भी हमारा ये वाला इन्फॉर्मेशन रिवाइज हो जाए। तो ऐसे करके कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काम की चीज़ें होती है वो मैं ज़रूर हाईलाइट करती हूँ, बाकी फालतू काम मैं बिल्कुल हाईलाइट नहीं करती। अब जैसे ये वाला देखो इन्फॉर्मेशन की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, मतलब ऐसे सेंटेंस लिख के पूरा पैराग्राफ मत लिखा करो। ऐसे चुपचाप ऊपर जैसे हमने एंजाइम लिख दिया, टेम्पलेट लिख दिया, लोकेशन लिख दिया। अगर अभी हम यही नोट्स बनाते तो हम ऐसे लिखते ना, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि ऐसे लिखते कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर in nucleus, it uses DNA as its template and the enzyme uses DNA dependent DNA polymerase। तो इतना क्यों लिखना है, बस कॉलम बनाओ, लिखो जो इन्फॉर्मेशन है बस वो लिखो, अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ो। बाकी जो एक जैसे हिस्टोन्स के लिए, ये सारी लाइनें हिस्टोन्स के लिए है तो हम हिस्टोन्स पे एक कलर यूज़ करेंगे एंड उससे इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम उसी कलर से हाईलाइट। अभी मुझे कुछ नहीं पढ़ना है इस पैराग्राफ में, सिर्फ इतना पढ़ना है हिस्टोन्स अबंडेंस इन लाइसिन एंड स्टेट। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ये मैंने सिर्फ यूक्रोमेटिन का हाईलाइट किया, हेट्रोक्रोमेटिन मैंने सिर्फ रेड से अंडरलाइन कर दिया। अब अगर जब मैं चमकीले कलर सारे पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं सिर्फ यूक्रोमेटिन के बारे में पढ़ रही हूँ, मैं हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ ही नहीं रही। अब सारे पैराग्राफ तो मैं डिटेल में नहीं बता सकती ना मैंने ऐसा क्यों हाईलाइट किया, आपको थोड़ा बहुत सोच के दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी आपकी थोड़ी बहुत जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो मैं यहाँ लिख, बाकी जो पेजेस आप भूलते हो वो आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। एक रात पहले जब रिवाइज करते हैं ना तो यही मोड़े हुए पेजेस काम आते हैं। सिमिलरली कैपिंग था तो वो मैंने पूरा एक जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कैपिंग वाले लाइन में वो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट की। टेरिंग वाले में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने चमकीले कलर से हाईलाइट कर दी। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है तो उसको, अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इन सब वर्ड्स को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। जैसे इस पैराग्राफ से तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। जैसे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, इसके बारे में जो दे रखा है इट इज एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, वो हम इसी कलर से हाईलाइट करेंगे। तो अगर हम ये पूरा पैराग्राफ नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इतना हमें समझ आ रहा है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन, रेमिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, स्प्लाइसिंग, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। अगर बायो की ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया करूँगी। अगर क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक हैं, ऐसे ट्रिक हैं कि तुम सपने में भी नहीं भूल पाओगे, मतलब अगले जन्म तक तुम्हें याद रहेंगे। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो बोथ, तो मैं मतलब ऐसे रैंडमली 1-2 शॉर्ट्स अपलोड कर दिया करूँगी वीकली जिसमें सिर्फ ट्रिक्स की बात करेंगे। बाकी आप एक ऐसा डायरी बना सकते हो एंड ये चीज़ें इग्नोर कर देना भाई, कोई मत देखो। एक डायरी रख सकते हो अगर आपको एनसीईआरटी का स्पेस अगर इनफ नहीं लग रहा तो, अदरवाइज मुझे तो ठीक ही लगा था, ये मैं थी मैं तो यही था मेरा बायो का स्ट्रैटेजी।